कांग्रेस सरकार में कितना बम फूटता था, उसका कभी जांच हुआ भैया? उसके टक्कर में कोई नहीं है, ना इंडिया गठबंधन है, ना कांग्रेस पार्टी है, ना ममता दीदी है। ये सारे लड़खड़ा रहे हैं। सातों के सातों सीट आ रहे हैं बीजेपी को। दिल्ली में मोदी चाचा, राहुल भैया, अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह, लालू यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पेट भरने नहीं आते हैं। ईवीएम लाने वाला कांग्रेस पार्टी, राहुल भैया 10 साल जीत गया ना। मशीन सही है, ईवीएम सही है, बंदा सही है, सब काम सही है। इतने लोग खड़े वोट करा लो, मोदी मोदी मोदी। पढ़े लिखे होने से ही सब कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी क्या है ना कि मानसिक स्तर से इस वक्त विचलित हो चुके हैं। ये मोदी सरकार के नाम ले रहे हैं जो 30-35 साल के उम्र में जाके कश्मीर पे लाल क्वार्टर पे झंडा गाड़ दिए थे, ठीक है। और जो मोदी चाचा को जानते हैं ना, वो मोदी चाचा को पहचानते भी हैं। 400 पार है, उसके टक्कर में कोई नहीं है, ना इंडिया गठबंधन है, ना कांग्रेस पार्टी है, ना ममता दीदी है। ये सारे लड़खड़ा रहे हैं जो 2 महीने के बाद क्या होंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ रहे हैं? राहुल गांधी जी इतना बड़ा टक्कर है, आप टक्कर का बात कर रहे हैं। कौन सा टक्कर? 2014 में टक्कर नहीं देखे थे, 2019 में टक्कर नहीं देखे, 2024 में भी टक्कर है तो देख लेना। क्या है, इस बार देश का नागरिक जाग गया है। जब से हमारे पीएम मोदी साहब आया है ना, हम लोग सब सारे जाग चुके हैं। अच्छा। आज के डेट में 5 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चा हेलो हाय हाउ आर यू इस ओके आई एम फाइन कर रहे हैं। और उस सब के राज में 50 साल उम्र हो गया, बोलने का तजुर्बा नहीं है। क्या बोलेंगे? आगे वाला को अच्छा लग रहा है। मोदी जी का तजुर्बा बोल रहा है क्या? ये तो मोदी चाचा तो बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं। कहाँ रहे? खाली घूम रहे हैं। ये कभी कश्मीर घूम रहे हैं, कभी बनारस घूम रहे हैं, कभी काजीरंगा घूम रहे हैं। कैमरे के सामने कहाँ रहे? कभी लक्षद्वीप जा रहे हैं। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं देश छोड़ के? लिए जा रहा है। ये सब दिन था पोखरी में, पोखरी से बाहर हुआ नहीं। अच्छा। और ये समुंदर पार कर रहे हैं जानकारी के लिए, देश को विकास करने के लिए, हर चीज सिस्टम को चेंज करने के लिए। यहाँ का जो सिस्टम है ना, बहुत खराब सिस्टम है, बहुत खराब सिस्टम है। पानी बेचते हैं आप। सातों के सातों ये क्या सीट, पूछ रहे हैं? सातों के सातों सीट आ रहे हैं बीजेपी को। अच्छा। दिल्ली में ये क्या पूछ रहे हैं? इनको जवाब दीजिए। आप करते क्या हैं? हम 4 ने गिलास पानी से अभी 2 रुपए गिलास पानी बेच रहा हूँ, सादा पानी। अच्छा। गिलास धो रहा हूँ ना, अपनी जीवन को पाल रहा हूँ। 2-4 बच्चे भी है ना, उसके भी पाल रहा हूँ। मोदी चाचा, राहुल भैया, अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह, लालू यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पेट भरने नहीं आते हैं। मेहनत करेंगे जब भी 2 रोटी अंदर जाएंगे। कोई नेता देने नहीं आएंगे। तो काहे लोग बोल रहे हैं हाय बेरोजगारी, हाय बेरोजगारी? अभी हमारा राहुल भैया भी बेरोजगारी में चल रहा, 10 साल से वो भी घूम रहा है। अच्छा। काम धाम तो मिल ही नहीं रहा उसको। इसका चिंता है उनको। 54 साल उम्र हो गया है ना, 6 साल के बाद जो 60 साल हो जाएंगे ना, उसका पेंशन होंगे। अच्छा। और हम तो कह रहे हैं भैया शादी ब्याह करके घर बसा लो, पैसा कौड़ी बहुत है, खाते रहना। देश के लिए शादी नहीं कर रहे हैं आप लोग, उनका जो है एहसान नहीं मान रहे हैं। बताइए, देश के लिए अपना जिंदगी त्याग दिए। अगर वो देश के लिए करता ना, ये 15 साल से 10 साल से कुर्सी पर नहीं उतारता। अच्छा। क्या किया है जनता को पता है। वही तो बोल रही है जनता की, जनता को पता है ना कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे क्या बता यार, आपको पता है ना, आपको सब चीज पता है जो 400 से पार है, और उसके टक्कर में कोई नहीं है। ईवीएम हैक होगा तो 400 क्या 500 पार भी होगा। तो राहुल ईवीएम लाने वाला कांग्रेस पार्टी, राहुल भैया 10 साल जीत गया ना। मशीन सही है, ईवीएम सही है, बंदा सही है, सब काम सही है। और हार गया ना, ईवीएम खराब हो गया, वोट घोटाला हो गया, बेरोजगारी है, यही तीनों चीज उसके पास है, और उसके अल्ले पल्ले कुछ है ही नहीं। क्या बात? ये सब यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग को मजदूरी करना पड़ रहा है, बीए पास करके मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी जो है बेच रहे हैं। भैया देखो,
ये सब जो आते हैं ना, हाँ, ये दिमाग को गुमराह करते हैं। क्या करते हैं? कभी पढ़ा लिखा है नहीं, 8वीं 9वीं क्लास पढ़ा लिखा है, कल हमको सीएम का पद दे दो, ऐसे थोड़े सीएम का पद देंगे, वहाँ तक पहले पहुँचो। तेजस्वी यादव का बात तो नहीं कर रहे ना, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? लालू यादव पकड़ लेंगे आपको। हम लालू चचा के राज में जिए हैं और जी रहे हैं बिहार में। लालू चचा, नीतीश चचा, वो दोनों है वहीं पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको है जो घोटाला कर रखा है, बंडल के बंडल बक्सा भर के रखा है। टेंशन उसको है जो ये यहाँ से लेकर वहाँ तक अपने ही है, ये टेंशन हो रहे। हम तो रोज को कुआं खोदते हैं। मोदी जी को तो नहीं कह रहे हैं कि बंडल का बंडल भर रहे हैं। हाँ? हमारा मोदी सरकार टका लिया लोन, अच्छा, वहाँ उससे तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? इतना रुपया ले लिया। और कांग्रेस पार्टी को राहुल भैया ये पता नहीं है जो मैं भी 55 लाख करोड़ हम भी लिए थे, वो कहाँ गया? चाहे मैं भी किसको चाह बोलता हूँ, मोदी को ही, मोदी को ही। इनका देखिए, आपसे बताएं, जो पेपर लीक होने की बात है, ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, इन पे भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, बराबर इसके 16 के पहले क्या कभी पेपर लीक नहीं होते थे? इतिहास उठा देख लीजिए। नहीं, आए दिन इतने लोग खड़े वोट करा लो, मोदी मोदी मोदी। आए दिन कमियां होती थी। किसी एक बंदे के चाहने दूसरा चेहरा बताए ना, मोदी को छोड़ के दूसरा चेहरा बताया जाए, कौन है? या पप्पू को चाहते हैं या मोदी को? बेचारा कोई नहीं। नहीं, कोई बता दे कि दूसरा चेहरा कौन नजर आ रहा जो मोदी को छोड़कर देश की कमान संभाल सके। पूरा गठबंधन में एक बंदा बताए ना, यहाँ तो हर कोई बनना चाहता है। राहुल गांधी जी इतने पढ़े लिखे नेता, अब क्या चाहिए आपको? मैं आपसे बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़े किसी का सुनाई नहीं देगा। सिर्फ पढ़े लिखे होने से ही, मैम, पढ़े लिखे होने से ही सब कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी क्या है ना कि मानसिक स्तर से इस वक्त विचलित हो चुके हैं, और उसका कारण ये है कि जब किसी भी व्यक्ति की, एक जान लीजिए, कभी भी 25-30 साल के बाद अगर एज बढ़ती जाती है, उसका मतलब एक किसी से विवाह नहीं हो पाता है, पारिवारिक गठबंधन में नहीं बन पाते। देश की सेवा के लिए वो विवाह जाने के नहीं दिमागी किए, रूप शादी से- नहीं किए, आप लोग क्या चाह रहे हैं? उनको एक मौका तो दीजिए। नहीं, उस काबिल नहीं है, इनको बहुमत दोनों से वंचित हैं। इनको पहली चीज ये चाहिए कि ये जाके विवाह करें, ये विवाह करें, घर जब संभाले, पहले वो जिम्मेदारी संभाले, पहले घर का 10 साल अमेठी के लोगों ने उन्हें सांसद बनाया, तो वो अमेठी का विकास नहीं कर पाए, तो वो देश का क्या विकास करेंगे? बताइए। सरकार के द्वारा दबाया जाता है। सरकार के द्वारा क्या दबाया जाता है? मैम, उनके यही- विचारों को- मैम, यही उनके दबाया विचारों को होता दबाया जाता है, भारत जोड़ो यात्रा उनकी नहीं प्रगति करनी में होती। बाधा बनाई जाती है। क्या क्या दबाया जाता है? मैं बोलता, कांग्रेस इतना किया है 70 साल में। आर्मी, सुनो पहले जवाब देना, फिर आर्मी, डिफेंस है जितनी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 4 साल का किया है कार्यकाल, ठीक है। 4 साल में जितना वो है कर पाएगा, उसके बाद भेज दिया जाएगा, 25% रखेगा, वो है, ठीक है। उसको कोई राजकीय सम्मान नहीं मिलेगा, कोई भी शहीद होगा उसको 35-30 लाख रुपए ऐसा कुछ दे रहे हैं, ठीक है। एक प्रधान है गांव का, उससे छोटा कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। 5 साल रहेगा, ठीक है। एक विधायक है 5 साल रहेगा। उनको बताइए अग्निवीर कहाँ है? उसको ना, इनका यही क्वेश्चन है भैया, संक्षिप्त में। अग्निवीर आने का कोई नुकसान नहीं है, किसी नजरिया है आपका। आप आधे गिलास भरे पानी का, या आपका नजरिया है खाली देखते हो या भरा? खाली देखते हो या भरा? जानते हैं, जितने समय में एक बच्चा अगर डालिए 25-30 साल की उम्र में भर्ती हो जा रहा अग्निवीर में, तो जिस समय में 4 साल के बाद या तो उससे दूसरी जगह कहीं जाएगा, वहाँ जॉब नहीं मिलती है, तो इतने पैसे उसको मिल रहे हैं ना कि कोई बच्चा उस उम्र में कमा के नहीं रख पाता है। ये कड़वा सत्य है। उससे कुछ नहीं होता। इतना भी भाई साहब, आप क्या करते हो पहले आपकी बताओ। तरह मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ये तैयारी कर रहे हो, मैं भी तैयारी करके देख चुका। अपनी अपनी किस्मत है, कभी कभी जिंदगी बीत जाती है, जॉब नहीं मिलती है। तो सही से बात करो ना। भाई कहाँ कौन सी गालियाँ दे रहा हूँ? आप बताइए, एक भी बार गाली दिया? मैं तो अपने विचारों को रख रहा था आपकी तरह। आपको नहीं लगता क्या कि मेरे हिसाब से, सुनो, जो आपका बेटा आर्मी में जाए और पूरा 18 साल का कार्यकाल करे, फिर वहाँ से एक्स सर्विस मैन आते हैं, वो ना मिले, एक बात अलग है। 17-18 साल कम से कम उसकी जिंदगी सही से गुजरे। आप नहीं चाहते? कौन जाता है? आप ये बताओ, कौन जाता है आर्मी में? मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ का बच्चा देश की सेवा के लिए पैसा कमाने नहीं जाता। पहली चीज तो ये है।
आप ये समझिए, अगर ये तो जानते कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जान लीजिए तैयारी तो करते हैं जिंदगी भर, जॉब नहीं मिलती, लेकिन वो भी ये चाहते हैं मुझे 1 साल 1 महीने के लिए सेवा का अवसर तो मिले। ये तो बहुत अच्छी योजना है कि उन जो काफ़ी लोगों के दिल की वो चीज़ थी, मोदी जी ने वहाँ तक ले आया कि चलो हम तुम्हें भी देश सेवा का अवसर देंगे। यहाँ आके अगर आप करना चाहते हैं तो अब बाकी देश की सेवा आप हर स्तर से 4 साल का कार्यकाल ठीक है, मान लिया कि 4 साल वहाँ पे सेवा के लिए दे दिया, लेकिन आगे के लिए रास्ता तो खोलना चाहिए था। एक सर्विसमैन खुले हुए हैं, कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहाँ उनको लिया जा रहा है। भाई पंजाब में बंदा पहला शहीद हुआ था, उसको तो प्राइवेट एम्बुलेंस में ना 2 सिपाही छोड़ के चल गए थे। भाई ये देश बात बहुत ना बड़ा बोलो। है, देश बहुत बड़ा है, देश की बात यहाँ नहीं, की आर्मी आबादी की के बात हिसाब कर से रहे हैं। देखिए, अरे ये क्या बात है? आर्मी की भी देखिए कमी, अगर कहीं गलतियां हुई इसका मतलब ये नहीं एक अच्छा, बार की उसकी आप बोल रहे हो जांच हुई है, पुलवामा में अटैक हुआ था, 300 किलो RDX मिला, उसका जांच हो गई, आगे पता लग गया। हो रही है। कांग्रेस सरकार में कितना बम फूटता था, उसका कभी जांच हुआ भैया? किसका? कांग्रेस सरकार में शहीद के नाम पे वोट नहीं मांगी उसका तो फिर भी। घर का घूस के मारा है पाकिस्तान वाले को। कौन मांग रहा है शहीद के नाम पे? कौन शहीद के नाम पे? मोदी नहीं मांगी। मोदी जी शहीद